आगे मैं इंटरमीडिएट के चैप्टर समाकलन को लेकर चल रहे हैं। तो समाकलन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अनिश्चित समाकलन, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। समाकलन इंडेफिनिट, इंटीग्रेशन। सबसे पहले समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। समाकलन इंटीग्रेशन is a reverse process of differentiation. Differentiation यदि f(x) का डिफरेंशिएशन gx आता है, ध्यान देंगे, यदि f(x) कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन gx आता है तो देन gx का इंटीग्रेशन में करूं तो ये आना चाहिए। तो gx का इंटीग्रेशन करूंगा तो f(x) आएगा। अब मैं बताता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ क्या क्या है ये है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन साइन ये फंक्शन है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है। हो जाएगा। और ये जिसके सापेक्ष dx बता रहा है कि ये जो समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है, ये समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। ये इंटीग्रेशन ऑफ gx और ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नियतांक, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम भी मैं बता सकता हूँ। इसको दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं समाकल्य, जिसका मुझे समाकलन करना है। समाकल्य ये क्या है? x के सापेक्ष इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष हो रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये c लगाना नहीं भूलेंगे कि इससे नंबर कट जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या क्या क्वेश्चन करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, यदि कोई फंक्शन इस तरह से है और इसका इंटीग्रेशन इस तरह से है, तो यदि मैं इसमें कांस्टेंट चेंज कर दूं तो भी आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। x की जगह में t लिख दूं, हर जगह t लिखना पड़ेगा, आंसर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं आप करेंगे
कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है t लिखा हुआ है, और तो फिर मैं इसके आंसर को डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करेंगे, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, या तो t होना चाहिए या x होना चाहिए। अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ऐसे दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। यहाँ पे कोई फंक्शन है इस तरह से, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, मैंने अभी बोला, और आंसर में भी इस तरह का आएगा। ठीक है। सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर मान लेंगे, फिर आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल cos एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी लिखा हुआ है dx स्क्वायर, सेम कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे +c। अब मैं बात करूँगा कुछ फार्मूलों के बारे में, फार्मूलों की तरफ देखेंगे, इस इंटीग्रेशन के क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो फार्मूले, सबसे पहला फार्मूला x पावर n dx, तो इसका x पावर n प्लस 1, ये n है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान -1 हो जाएगा तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ये log x प्लस c और लगाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, e टू द पावर x, इसका यही होगा प्लस c, चौथा e पावर x अपॉन log प्लस c, 5 sin x dx, इसका होगा माइनस cos x प्लस c, 6 cos x प्लस sin x प्लस c, नोट करें। अगला फार्मूला होगा sec स्क्वायर x dx tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x माइनस cot x प्लस c। आप ध्यान देंगे इन फॉर्मूले में, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो tan x का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही निकल के आएगा, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही निकल के आएगा। अगला है sec x tan x dx, प्लस c। फिर आता है 1 माइनस, ये इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस c, इसी में माइनस लगा देंगे, माइनस का माइनस cos x प्लस c। उसके बाद और भी फार्मूले आपकी बुक्स में होंगे, मैं सीधा एक्सरसाइज पे ले चलूँगा। आप कुछ अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज पे ले चलते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।